12 लेटर्स एपिसोड 3। नियान को कुछ ट्रेन टिकट्स मिले थे। ये ट्रेन टिकट्स पुशुई शहर के थे और अब सीन पुशुई शहर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसका नाम शेनजिंग था, जो कि अपनी मॉम से मिलने के लिए अभी ही अब्रॉड से आया था। वो बार बार अपनी मॉम को कॉल कर रहा था, मगर उसकी मॉम कॉल रिसीव नहीं करती, इसलिए वो डायरेक्ट घर जाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसकी मॉम घर पर भी नहीं है। तभी उसके घर का टेलीफोन रिंग करने लगता है, जिसे रिसीव करने पर उसे ये पता चलता है कि उसकी मॉम हैतंग की कार खाली और सुनसान हिल पर काफी दिनों से पार्क है। ट्रैफिक मैनेजमेंट कई बार कोशिश कर चुकी है हैतंग की फैमिली से कांटेक्ट करने की, मगर किसी ने भी कोई कॉल रिसीव नहीं की है। ये सब सुनकर शेनचेंग को काफी शौक लगता है। फिर टाइमलाइन शिफ्ट होती है 1991 में। शुन अपने घर आता है, वहाँ पर हैतंग नहीं थी, इसलिए वो समझ जाता है कि वो स्कूल जा चुकी है। अब शुन स्कूल आता है और अपनी क्लास में आकर देखता है कि जिस लड़के ने वो लेटर पढ़ा था और उस लेटर को पढ़कर पूरी क्लास में बताया था, वो दोबारा से यही हरकत कर रहा है और वो हैतंग के बारे में रूमर्स फैला रहा है कि उसने अपने फादर को स्टैप किया था और उसके फादर की डेथ हो गई है। ये काफी इंटेंस रूमर्स थी, इस वजह से शुन को काफी गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के को आकर रोक देता है। दूसरी तरफ हैतंग मिस्तान से क्लास फंड के पैसों के बारे में बात कर रही थी कि वो कुछ दिनों बाद वो पैसे लौटा देगी। मिस्तान को हैतंग पर थोड़ा सा शक होता है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो वो हैतंग को कहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती है, मगर हैतंग ऐसा नहीं करती है और अपनी क्लास में वापस आ जाती है। क्लास शुरू हुए कुछ टाइम ही होता है, तभी हैतंग की फ्रेंड हैतंग को ये बताती है कि ये वो नीचे स्कूल में आकर तमाशे कर रहा है। अब हैतंग, जो कि पहले ही क्लास फंड के पैसों की वजह से काफी परेशान बैठी थी, वो नीचे भागती है और उसके पीछे पीछे शुन भी। वो नीचे जाकर ये देख के येबू ने पहले ही ज्यादा तमाशा कर दिया था कि स्कूल के काफी ज्यादा स्टूडेंट वहाँ पर जमा थे, साथ ही प्रिंसिपल और मिस तान भी थी। वो उन सबको चीख चीख कर ये कह रहा था कि उसकी बेटी काफी ज्यादा बदतमीज हो गई है और उसने उसे स्टैप किया है, जिसकी वजह से वो मरते मरते बचा है और वो सारा टाइम शुन के साथ गुजारती है। वो बहुत बिगड़ गई है। ये सब कुछ शुन सुन रहा था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से वो एक जोरदार पंच येबू के फेस पर मारता है और फिर उन दोनों की लड़ाई होने लगती है, जिसके बाद शुन के क्लासमेट येबू और शुन दोनों को अलग करते हैं। शुन और हैतंग अपनी क्लास में जाते हैं। दूसरी तरफ येबू प्रिंसिपल और मिस तान ऑफिस में आ जाते हैं। येबू प्रिंसिपल और मिस तान को काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा था कि कैसा स्कूल है जहाँ पर उसकी बेटी ये सब कुछ सीख रही है। उसके पास तो हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने के पैसे तक नहीं है और फिर वो रोने लगता है क्योंकि स्कूल की रेपुटेशन खराब होने का खतरा था। इसीलिए प्रिंसिपल येबू को कुछ पैसे ऑफर करता है। ये काफी ज्यादा पैसे थे, इस वजह से येबू एक नाटक करता है कि वो उसे पैसे नहीं लेने, लेकिन बार बार प्रिंसिपल इंसिस्ट करता है और येबू वो पैसे रख लेता है। स्कूल के प्रिंसिपल मिस्तान को ब्लेम करने लगते हैं कि वो कैसा स्टूडेंट इस स्कूल में लेकर आई हैं, जिसकी वजह से स्कूल की रेपुटेशन इतनी खराब हो रही है। प्रिंसिपल इन सब चीज़ों को संभालने की जिम्मेदारी मिस्तान को देते हैं। मिस्तान शुन के पास जाती है क्योंकि शुन एक ऑर्फन था और एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ था, इसीलिए मिस्तान उसे अपने भाई जैसा प्यार करती थी। वो शुन को समझाने लगती है कि जो कुछ आज हुआ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ, उसे ऐसे येबू को मारना नहीं चाहिए था, वो इस वजह से सस्पेंड हो सकता है और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। तो शुन मिस्तान को ये जवाब देता है कि येबू वैसे भी एक बुरा आदमी है और अगर मिस्तान चाहे तो उसे सस्पेंड कर सकती है। मिस्तान ही सुनकर काफी डिसअपॉइंट होती है और वो उसे सस्पेंड कर देती है। अब मिस्तान के पास हैतंग आती है और वो शुन के बारे में पूछने लगती है कि मिस्तान ने शुन को सस्पेंड क्यों किया है, जबकि शुन की कोई गलती थी ही नहीं। मिस्तान कहती है कि हैतंग और शुन में से किसी एक को सस्पेंड होना ही था, तो यही अच्छा है कि शुन को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि हैतंग पढ़ने में काफी अच्छी है और उसे यूनिवर्सिटी जाना है। हैतंग मिस्तान को ये कहने लगती है कि वो शुन को वापस लेकर आए, मगर मिस्तान उसे मना कर देती है। हैतंग काफी अपसेट हो जाती है और वो रोने लगती है। शुन स्कूल से बाहर आते ही अपने फ्रेंड छा के पास जाता है। छा पहले ही गुस्से में था। वो शुन और उसके एक और फ्रेंड दोनों को मारने लगता है, क्योंकि उन दोनों ने लड़कियों की वजह से बाओ के आदमियों से लड़ाई की है और अब बाओ उन दोनों के साथ कुछ भी कर सकता है। अब हैतंग स्कूल से बुक स्टोर आ गई थी। बुक स्टोर पर शुन हैतंग से मिलने के लिए आता है। वो उसके लिए सूप लेकर आया था। हैतंग और शुन दोनों बुक स्टोर के बाहर जाते हैं और सूप पीने लगते हैं। तभी हैतंग शुन को वो पैसे वापस करती है जो कि शुन ने मिस्तान को दिए थे क्लास फंड
रिफंड के, और शुन हैतंग को उसकी ग्रैंड मदर के पैसे वापस कर देता है जो कि शुन और उसके दोस्तों ने मिलकर हैतंग के घर से लिए थे। शुन हैतंग को एक टेलीफोन नंबर भी देता है और वो हैतंग से कहता है कि जब भी उसे जरूरत पड़े वो शुन को कभी भी कॉल कर सकती है। शुन अपने घर आ जाता है और वो वही लेटर जो कि हैतंग ने फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया था उसे दोबारा से जोड़कर पढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ हैतंग अपना होमवर्क कर रही थी और शुन उसके घर के बाहर पहरा दे रहा होता है। फिर टाइमलाइन शिफ्ट हो जाती है 2026 में, जहाँ पर नियान अपनी फ्रेंड को हैतंग के बारे में बता रही थी। उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है इंटरनेट पर सर्च करने के लिए। अब नियान इंटरनेट पर मेवान टाउन के बारे में सर्च करती है। उसे ये पता चलता है कि मेवान टाउन 2004 में पुइशी शहर के अंदर आ गया था। अब नियान वहाँ का टिकट करती है और पुइशी शहर के लिए निकल जाती है।